सकते हो। बीच में जैसे ट्रांसपोर्टेशन आया, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आया, होलसेलर आया, रिटेलर आया, फिर कस्टमर के पास पहुँच जाए। तुम जो आम 20 रुपये का बेच रहे हो वो कस्टमर को 45 में पड़ रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि मैं 45 में कैसे उस तक पहुँच सकता हूँ डायरेक्ट कस्टमर के पास। मैं कैसे कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बनानी, ऑनलाइन बनाना पड़ेगा साइट, ऑर्गेनिक फार्म का एक तुम्हारा ब्रांड बनाना पड़ेगा। तुम यूज़र को ये बताओगे कि आप डायरेक्ट हमको ऑर्गेनिक आम हमसे खरीद सकते हो, आपको होलसेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, रिटेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 20 दिन वो आम सड़ेगा नहीं, मार्केट में घूमेगा नहीं, डायरेक्ट फ्रेश आम पेड़ पे से टूट के आपके पास। ये अब जैसे हमारे पास जोमेटो है, जोमेटो क्या करता है, लोग पहले होटल में खाने जाते हैं, अब वो होटल का खाना घर पे देता है। भाई आदमी बाहर जाके भी तो खा सकता है, उसको पैसा क्यों देता है 100 रुपया कि भाई तू 100 रुपया देता हो तो लेके आ घर पे खाना, क्योंकि घर पे उसका कंफर्ट है। घर पे वो टीवी देखते देखते खाना खा सकता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते करते खाना खा सकता है। तो ऐसे तुम आम को भी उस तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हो कि आदमी डायरेक्ट तुमको फ़ोन करे, अरे जितेंद्र जी हमको एक किलो आम चाहिए, कितने में पड़ेगा? 10 किलो आम चाहिए, इतना डिस्टेंस है, इतने में पड़ेगा। समझे? आजकल 20, 30, 50 रुपये में तो वो कुरियर होता है एक दिन में। समझे? पेड़ से तोड़ा और उस तक पहुँचेगा फ्रेश, उसको वो पकाएगा, वो फ्रिज में रखेगा, उसका लॉन्ग टर्म चलेगा वो। समझे? अब जैसे बड़े पैमाने में काम करना है, हाँ, बिजनेस का, ये तो एक पहले तुम एक सिटी पकड़ोगे, पहले लखनऊ में डिलीवरी दोगे, फिर लखनऊ से कानपुर डिलीवरी दोगे, धीरे धीरे यूपी में डिलीवरी दोगे, फिर धीरे उस टाइम पे तुमको किसका जुड़ना पड़ेगा? वो जो घर पार्सल वाला होता है ना, उससे टाइप करना पड़ेगा। हाँ, उससे टाइप करना पड़ेगा। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब अमेज़ॉन पे तुम ऑनलाइन वो कर सकते हो। इसका मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग कैसे कर सकते हो? जैसे स्कूल में हुआ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ तो वहाँ चले गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी जगह होती है जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है, ठीक है। जैसे रामलीला हुआ, उसको स्पॉन्सर कर दिया जितेंद्र फार्म्स की तरफ से स्पॉन्सर, तो पब्लिक को पता चलेगा, अरे जितेंद्र भाई तो घर पे पहुँचाते हैं आप। समझे? ऐसा एक मतलब ये हमको वहाँ सिखाया है कि चेंज आने से पहले चेंज करो खुद को। ऑनलाइन आने वाला था तो आज ऑनलाइन नहीं जाना था, 5 साल पहले हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन बना देना चाहिए। अब जैसे मंडी का आप काम कर रहे हैं मान लो, हाँ, तो अब हम आड़ती के पास जाते हैं, आड़ती प्रॉफिट लेता है 6%, हाँ, तो हम आड़ती को हटा देंगे, हाँ, सीधे हम ही उसको बेचेंगे। हमने ये किया, हाँ, अब हम ये कर रहे हैं, अब हमने आड़ती को हटा देंगे, हाँ, अब हम खुद अपना माल बेच के दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। 6% अब हमारा बच गया। 1 करोड़ जैसे माल बेचा हमने, 6% हो गया, तो अच्छा खासा हो गया। 6 लाख रुपया हो 6 लाख रुपया हो गया 1 करोड़ का। तो फिर तो 6 लाख रुपये जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आएगा तो तुम और फार्म बड़ा कर सकते हो, और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, प्रोडक्शन लाइन खुद का, ये सब कर सकते हैं। और मेन क्या है? ब्रांडिंग है तुम्हारा ब्रांड। आज आम बेच रहे हो, कल केला बेचोगे, परसों वो क्या बोलते हैं तरबूज बेचोगे। धीरे धीरे क्या मार्केट कैसे बनता है? अभी डीमार्ट है, डीमार्ट मालूम है कि नहीं? एक जगह जाके सब लोग लेके आते हैं। ये चीज़ तो पहले किराना स्टोर पे भी होती थी, पर डीमार्ट से लाओगे 7% डिस्काउंट मिलेगा। 10 रुपये की चीज़ होगी, 7% काट के ही तुमको पेमेंट करना है। तो ये जब तुम सब कुछ रखोगे ना अपने पास, तब तुम्हारे पास वो 6% का लीवरेज रहेगा, जो तुम क्या कर रहे हो दूसरे को दे रहे हो, दूसरा कोई तुमसे कमा रहा है। आज टाटा है तो टाटा को गाड़ी भी बनाती है और गाड़ी में लगने वाला स्टील भी खुद बनाती है। टाटा स्टील काम कर रही है बढ़िया। समझे? उसको बोलते हैं इन हाउस प्रोडक्ट, कि भाई सब कुछ मेरे घर में ही बनेगा, फिर बाहर निकलेगा लास्ट प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट जो है गाड़ी है वो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। और रॉ मटेरियल है आयरन, तो खुद ही आयरन बनाता है, खुद ही उसका वो करता है, उससे गाड़ी बनाता है, फिर वो बेचता है। वो किसी और को नहीं देता, किसी और से इंजन नहीं बनवाता, क्योंकि दूसरे से बनवाएगा तो उसका पैसा लगेगा, तो वही पैसे में उसका एक फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी। समझे? ट्रांसपोर्ट खुद का, सब कुछ खुद का। जैसे आज ट्रांसपोर्ट भी तुम दूसरे को दे रहे हो, नहीं देने का, एक खुद की गाड़ी ले लो, उसका इंस्टॉलमेंट निकालो उससे। अब हम जैसे कि अपना का माल बेचते हैं दूसरी जगह, मुंबई भी हो गया, कानपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, बेंगलोर, कई ऐसी जगह हो गई, तो उसमें जितना खर्चा आता है मिनिमम 10,000 15,000 तो आता ही है। हाँ, और ये हम दे रहे हैं 5,000 रुपये तो कमाते ही। अभी तुम लिमिटेड हो 2 महीने,
क्योंकि तुम खाली आम का कर रहे हो। आम का काम करते और ये देखो कि मैं कैसे 6 प्रोडक्ट ऐसे निकालूँ कि मेरी गाड़ी 12 के 12 महीने चले। हाँ, मैं कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ खुद को गाड़ी से। तो हर हफ्ते हर महीने जो तुम दूसरे को देते हो गाड़ी का, वो पैसा बचा तुम उससे इंस्टॉलमेंट भर रहे हो। आज से 3 साल बाद जब गाड़ी का इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा तो एक असेट भी खड़ा हो गया, बिजनेस भी खड़ा हो गया आराम से। ऐसे। मतलब हम लोग को तो जब हम लोग सीख रहे थे कि ग्लोबल के एक दुकान है, वो दुकान को एक ब्रांड बना के ग्लोबल लेवल की MNC कंपनी कैसे बना सकते हैं, हमने ये सीखा है। कैसे बना सकते हैं? ये इन हाउस करके। हाँ, तुम जब तक दूसरे पे डिपेंड रहोगे तुम ग्लोबल नहीं जा सकते। नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको खुद के अंदर ही सब करना पड़ेगा। मतलब गाड़ी भी तुम्हारी रहे, प्रोडक्ट भी तुम्हारा रहे, कस्टमर भी तुम्हारे पास रहे। टाटा की गाड़ी लेनी है तो महिंद्रा के शोरूम नहीं जाओगे ना, टाटा के ही शोरूम जाओ, समझे। तो जितेंद्र भाई का आम खाना है तो जितेंद्र भाई के पास ही आना है। अब ये तुम कैसे लेके आ सकते हो, ये तुमको दिमाग लगाना है। जो रिटेलर क्या करता है, डीमार्ट किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देता, खुद चलाता है। डीमार्ट तुम ले नहीं सकते हो, खुद डालेगा, ज़मीन खुद खरीदेगा, दुकान खुद डालेगा, प्रोडक्ट अंदर खुद डालेगा। हाँ, पर आज अगर तुमको तुम्हारा आम डीमार्ट में रखना है ना तो तुमको 1 करोड़ देना पड़ेगा। सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा, घूस खिलाना पड़ेगा या उसको वो फाइलिंग करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कुछ नहीं, वो तो जिस दिन तुम्हारा प्रोडक्ट जाएगा उस दिन तुम्हारा पेमेंट होगा, ऐसा। पर तुमको तुम्हारा आम रखना है, तुम्हारा ही आम क्यों रखे हो? दूसरे और 5 लोग हैं 1-1 करोड़ लेके खड़े मेरा आम ले, क्योंकि वहाँ जब आम जाएगा तो वहाँ एक आम नहीं बिकेगा, उसके 10,000 स्टोर में 10 लाख आम बिकेगा दिन का। ये कैलकुलेशन रहता है। अभी पार्ले जी है, चॉकलेट है, एक चॉकलेट 1 रुपये की, वो मैं रिटेलर में बेचूंगा ना सब दुकान वाले को, 10 बिकेगी, 20 बिकेगी, 40 बिकेगी। डीमार्ट को बेचूंगा तो डीमार्ट सीधा मेरे को 10 लाख का ऑर्डर लगाएगा, तो मेरा तो प्रोडक्शन बढ़ गया आराम से। पर वो चॉकलेट पहले डीमार्ट ने क्या किया, पहले एक अपना ब्रांड बनाया, पहले पैसा दिया, अब पैसा लेता है। अगर तुमको तुम्हारी चॉकलेट रखनी है, ताकत है 5 करोड़ देने की, तुम बोलोगे हाँ मैं 5 करोड़ देता आपको, तुम्हारे ही पैसे तुम्हारा प्रोडक्ट रखेगा, इसका तो कुछ लगा ही नहीं। अब जैसे विदेश में माल जा रहा है तो विदेश से हम जैसे कि अब हमसे आदमी लेके जाता है फिर आगे एक्सपोर्ट करता है, ऐसा ट्रैक्शन किसी से करें हम सीधा विदेश माल भेजें तो हमको ज़्यादा डॉलर प्रॉफिट होगा। हाँ तो होगा ना, उसके लिए वहाँ का तुमको कंज्यूमर को या वहाँ का कोई एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ तो बाहर भेजने के लिए भी तुमको एक ब्रांड बनानी ही पड़ेगी। ब्रांड बनानी पड़ेगी। हाँ, ब्रांड के बिना तुम बाहर नहीं भेज सकते। ब्रांड तो मान लो एक मेरी बनी है, अब मान लो अर्जेंट पैकेज हो गया, हाँ, बस उसके नाम पे तुमको बिजनेस करना है। और बाहर क्या होता है, बाहर केमिकल वाला नहीं वो लेते, जब तक तुम्हारे नाम के पीछे ऑर्गेनिक नहीं लिखा होगा ना तब तक उसका सेलिंग बाहर नहीं होगा। हाँ, वो एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्टर होते, हाँ इंपोर्ट करना है इंपोर्टर होते, ठीक है, और एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्टर भी होते। तो एक्सपोर्टर को एजेंट को पकड़ना है तुमको, एजेंट को पकड़ना, हाँ एजेंट बताएगा तुमको कहाँ से कैसे होता है, क्या होता है। फूड लाइसेंस लेने पड़ेगा। हाँ, अरे वो तो मैं बता दूँ, मेरे फ्रेंड भी है गुजरात में, तो मैं बात करूँगा आम का, वो लोग करते हैं, तो लोग क्या करते हैं मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, वो मैं पूछ लूँगा उससे।